कला भूमि इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स ने अपने 15 साल पूरे किए और अपनी कामयाबी के इन 15 सालों पूरा करने के मौके पर उन्होंने एक कार्यक्रम का आयोजन किया जिसमें कई गणमान्य लोगों ने शिरकत की। आइए लेके चलते हैं आपको इस कार्यक्रम में। मैं वीके सिंह हूँ और आज 15 साल हो चुके हैं कला भूमि को स्थापित हुए और इस 15 साल में कला भूमि ने बहुत कुछ उतार चढ़ाव देखे हैं और इस मकाम पे आज पहुंचा है कि विश्व में इसका एक नाम है और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में स्थापित अपने आप को किया है। और ये सब इसलिए हो पाया क्योंकि असगर अली सर बहुत ही सुलझे हुए और ईमानदार और कला प्रेमी है जो कि कला को एक दूसरे लेवल पे ले जाना चाहते हैं और शिक्षा प्रदान करना चाहते हैं। तो ही इज इमेंसली टैलेंटेड, नंबर वन, एंड ही इज डेडिकेटेड। द word dedication you can always associate with Ali sir. He is tremendous with his work and irrespective of the ups and downs, he has stood by the institute and the institute is flourishing under him. 15 years is a milestone for me because we can call it is the next generation. I mean, from one generation to the other generation, he has been passing on this caliber of art. Thank you. मैं ज्ञान प्रकाश यादव, लेक्चरर, दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल। कला भूमि के 15 वर्ष पूरे होने पर मैं अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और जो अभी तक इन्होंने कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं और आगे बहुत सी कीर्तिमान स्थापित करने हैं, इनको मैं अपने दिल से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। कला भूमि द्वारका की एकमात्र ऐसी आर्ट कॉलेज है, स्कूल कहते हैं, जहाँ पे सारे आर्टिस्टों को ग्रूम किया जाता है। आज 15वां साल है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जब असगर आज से 10-12 साल पहले आया था और उसने बोला कि सर मैं इस तरह का आर्टिस्ट हूँ, मुझे बहुत ही खुशी हुई थी और ये बड़ा ही दिल से काम करता है। इन्होंने काफ़ी सारे रिकॉर्ड बना सका है और मैं असगर को 2-3 प्रोग्राम और में भी अटेंड कर चुका हूँ। मैं असगर को यही विश करता हूँ कि और आगे बढ़े और ये कला भूमि जो केवल द्वारका में नहीं पूरे देश विदेश में जाना जाए। एज इट इज़ जिस तरह से प्रोग्राम करते हैं असगर, उससे लगता है कि बहुत बड़े कलाकार होकर उतरेंगे और द्वारका के नहीं, द्वारका का नाम रोशन पूरे भारत में और विश्व में भी करेंगे। थैंक यू। कला के क्षेत्र में इतनी लंबी दौड़ चलाना और इतनी बहुत प्रतिष्ठा के साथ एक आर्ट इंस्टीट्यूशन पे चलना बड़ा कठिन होता है। इसमें आपके पास कोई स्पॉन्सर नहीं है। आपने आपके भीतर की जितनी योग्यता है उसके माध्यम से दूसरों को मोटिवेट करना है। फिर एक नई पीढ़ी आ रही है, उसको कला की ओर आपकी अभी रुचि आनी चाहिए। बहुत से स्टूडेंट्स आते हैं जो कि केवल कुछ पार्ट टाइम के लिए आ जाते हैं, पर इनकी जो अचीवमेंट है, जो इतने सालों से मैं देख रहा हूँ लगातार इंटरनेशनल लेवल पे इनके इंस्टीट्यूशन से निकले आर्टिस्ट हैं, उनकी एग्जीबिशन बाहर भी हो रही है। इनकी अपनी तो है ही। एक गुरु जो होता है ना सच्चे अर्थ में, टीचर होना या शिक्षक होना एक छोटी बात है, पर गुरु होना एक अलग चीज है। गुरु अपने भीतर का पूरा ज्ञान शिष्यों तक पहुंचाता है। तो ये असगर अली जो है, कला भूमि की जो फिलॉसफी है, ये मुझे बहुत अच्छी लगी। इनकी बहुत सी एग्जीबिशंस को मैंने देखा है और इनके जो कार्यक्रम है वहाँ देखा है, इनके स्टूडियो को देखा है, इनके ऑफिस में भी। तो चाहे छोटे बच्चों से लेके आज भी आपने कार्यक्रम में देखा होगा, करीब 55-60 वर्ष की महिला भी है। तो कला के लिए रुचि जागृत करना ये बहुत कठिन होता है। ऐसा है सुंदर कार्य कर रहे हैं और 15 वर्ष के लिए उन्हें शुभकामनाएं देता हूँ। मैं इतना ही कहूँगा कि जो असगर अली भाई हैं, इनके 15 साल की जो मेहनत है और उसका जो निष्कर्ष निकला कि इन्होंने अपने आप को लिम्का बुक ऑफ अवार्ड विन किया, एक अवार्ड जो अपने आप में पूरा द्वारका के लिए एक विनिंग और एक सक्सेस का परिचय देता है अपने आप में। तो ये एक बड़ी खुशी की बात हम लोगों के लिए, और 15 साल कंप्लीट कर पाना अपने आप में बड़ा मायने रखता है, और खास करके कलाकार के लिए, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में, क्योंकि कलाकार भी एक एंटरप्रेन्योर है, बड़े उतार चढ़ाव आते हैं और उस उतार चढ़ाव में जब अपने आप को वो
खड़ा रखता है, अपने आप को आगे की तरफ प्रोग्रेस करता रहता है, ये बहुत काबिल तारीफ है। मतलब जिंदगी बड़ी भाई के साथ है और छोटा भाई अपना बहुत अच्छी मेहनत कर रहा है, ये जैसी मेहनत कर रहा है वैसा परिणाम निकल रहा है। बहुत अच्छा भाई अपना छोटा भाई है। मैं मुकेश कुमार ड्राइंग टीचर, मैं इनका सर हूँ। और क्या नाम है, इन्होंने जो कला भूमि को इस मुकाम पे पहुँचाया, मेरे को बहुत ही खुशी मिल रही है। और ऐसे ये इनकी इंटरनेशनल इनकी मार्केट बन जाए आर्ट के मामले में, और इनके मतलब कि आगे आर्ट इतना अच्छा हो जाए कि सभी इनको जाने। और मेरे को मतलब कि मेरे को ये खुशी मिल रही है कि मेरा एक इतना स्टूडेंट इतने मुकाम पे पहुंच गया है, तो इससे मेरे को ज़्यादा मतलब कि जाहिर नहीं कर सकता। ओके, थैंक यू। मेरा नाम ललिता गुप्ता है, मैं द्वारका में ही रहती हूँ। और मुझे आर्ट का तो बचपन से शौक था। मैं उसकी अलग अलग विधाओं में काम करती रहती हूँ। इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक और पेंटिंग्स, ये सब मैं करती हूँ। और 5-6 साल से तो मैंने प्रॉपरली सीखना शुरू किया, और अब मैं 4 महीने से कला भूमि के साथ हूँ। और कला भूमि में आकर मेरी कला का बहुत ज़्यादा मतलब इम्प्रूवमेंट हुआ। उसमें बारीकियाँ, फिनिशिंग, ये करण सर जो है वो बहुत अच्छा सिखाते हैं। उनको देख के मेरे को बहुत खुशी होती है, मेरे को अच्छा लगता है कि मैं यहाँ सीख रही हूँ। हाँ जी, ये मैंने अभी बनाया है, करण सर ने सिखाया है। ये सिखाया उन्होंने, पर सब कुछ मैंने बनाया। उन्होंने, उनकी टेक्निक इतनी अच्छी है कि वो कहते हैं कि आप अपने आप करें, अपने आप बनाएं। Wishing Kalabhumi Fine Arts many more success, and I'm learning here for the second time. I came here, and now I'm learning acrylic painting and oil painting. I'm getting very good teaching here, and many minute details are they are explaining very well. Thank you Kalabhumi, thank you Karan sir, and thank you Ali sir for giving us a great platform. Thank you, and again I wish Kalabhumi many more success in the future. Thank you. हेलो एवरीवन, मेरा नाम रश्मि है और मैं वाराणसी से हूँ। पिछले 10 सालों से दिल्ली में हूँ और आर्ट का शौक बचपन से ही था, लेकिन कभी करने का मौका नहीं मिला। तो अभी आई लेफ्ट माई जॉब और अब मैंने कलाभूमि आना शुरू किया। अभी मुझे ऑलमोस्ट 2 मंथ्स कंप्लीट होने वाले हैं और बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि इतने फिनोमिनल टीचर्स हैं और इतना अच्छा एटमॉस्फेयर है और सेल्फ सेटिस्फैक्शन है। तो ये एक्सपीरियंस, ये जर्नी बहुत अच्छी होने वाली है। और 15th ईयर है, कंप्लीट किया है कलाभूमि ने, तो उसके लिए ऑल द बेस्ट। अच्छा करते रहें हमेशा। थैंक यू। आइए बात करते हैं कलाभूमि इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स के डायरेक्टर असगर जी से और जानते हैं कि कैसा रहा उनका ये 15 सालों का सफर। देखिए सर, कारवां तो काफी बड़ा है। 15 साल कब निकल गए मुझे पता नहीं चला। आज भी वो दिन याद आता है कि एक छोटे से कमरे से स्टार्ट करना, दरी पे बच्चों का बैठना और मात्र सिर्फ 150 रुपये फीस चार्ज होना, सुबह से लेके दोपहर तक कहीं बाहर जो है 2 पैसे कमाने की ललक। उसके बाद फिर आकर उनको फिर दोबारा वही ललक कि हाँ, कुछ गांव के ऐसे बच्चे जो सीखना चाहते हैं कुछ आर्ट, काउंसलिंग आर्ट, ड्राइंग, मतलब नहीं पेंटिंग एज ए प्रोफेशनल पेंटिंग नहीं, सिर्फ शौक के तौर पे जो बनाना चाहते हैं, उनको एक कमरे में बिठाना, उनको सिखाना। मतलब मेरे लिए काफ़ी प्राउड का मोमेंट था कि शाहबाद मोहम्मदपुर जैसे द्वारका के अंडर में आता है शाहबाद मोहम्मदपुर, उस गांव में एकदम से 30 बच्चों को आना, मेरे पास में आना और ये कि हमें ड्राइंग सीखना है। क्योंकि शायद मेरे लिए काफ़ी बड़ी अचीवमेंट थी कि मैंने उस स्कूल के एनुअल डे पे मैंने एक लेक्चर दिया था कि जिसको भी आर्ट सीखना है वो मेरे पास में आइए। तो वहाँ से एकदम से बच्चे आए और मेरा एक परिवार सा बन गया। ऐसा परिवार के लगने लगा कि हाँ यार, मैं बिजी हूँ, मैं एक टीचर हूँ। और आप यकीन मानिए, मैं उस टाइम पे सीख रहा था, ऐसे दौर पे सीख रहा था कि शायद जहाँ से जो मिल जाए, जो कुछ मिल जाए। और वो कारवां ऐसा बनता गया कि वो ही नाम, एक मुबली मेरी बहन थी, उन्होंने बोला कि अगर आप एक नाम रखते हैं, तो नाम को सोचने में काफ़ी टाइम लग गया। क्योंकि पहले तो यही माइंड में आता है कि कला केंद्र, कला निकेतन, कला ये, कला वो। तो सोचता रहा, माइंड में आया कला भूमि, कि इस भूमि पे कला आ जाए। बस वो कला को
रोज दौड़ साइकिल की वो बात भी मुझे याद है। साइकिल पे चलना गुड़गांव से लेकर, गुड़गांव के अलावा आपका तिलक नगर, विकासपुरी, सागरपुर, द्वारका, तो आई थिंक बसा भी नहीं था। मैं आपको बताऊं ना, द्वारका तो मेरे सामने मैंने देखा है कि सेक्टर 12 पे ना रिक्शे वाले मना कर देते थे कि नहीं, वहाँ जंगल है, वहाँ नहीं जाना है। ऐसी सिचुएशंस में इंस्टीट्यूट फिर रन करना और बच्चों का ना आना, क्योंकि वो गांव के बच्चे तो सिर्फ वो 150 रुपीज ही दे सकते हैं, ना ही मेरे पास में फिर रेंट देने का कोई पैसा, ना कोई ऐसी चीजें कि मैं इसको चलाऊं कैसे, ऐड कैसे करूं, प्रमोशन कैसे करूं। तो अपने आप ही अखबारों में जाके पंपलेट डालना, सुबह जल्दी उठना, मतलब एक ऐसा बर्डन आ गया कि यार प्रमोशन होगा तभी तो लोग आएंगे। बस सबसे अच्छी बात लगी, मेरे बच्चों ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। मेरे 4-5 बच्चे हमेशा मेरे कंधे बन के मेरे साथ रहे। वो कंधा एक ऐसी चीज होती है कि चलो आप बढ़ते जाओ, कारवा बढ़ता जाएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह ने मेरी सुनी और आज उस पेड़ पे जो है फल आ चुके हैं, पेड़ काफी बड़ा हो चुका है। और यकीन मानिए आप कलाभूमि में आइए, सेक्टर 12 केमचो, और वो एक कलाभूमि का जो बोर्ड है, साइन बोर्ड है, वो आप देखिए, वहां पर एक पीपल का पेड़ ऑलरेडी आ चुका है जो कि दीवार के अंदर से निकला है। और ये काफी बड़ी चीज होती है कि हाँ, जिसको कि पीपल को हम पूछते हैं, तो वो चीजें काफी पॉजिटिव साइन देता है हमारी एनर्जी को, हमारे आगे गोल को और हमारे आने वाले प्रोजेक्ट को। आज हमारी कलाभूमि को 15 इयर्स हो गए हैं। जब हमारी कलाभूमि की नींव रखी गई थी, मैं तब से कलाभूमि के साथ हूँ और हमने बहुत सब चीजें अचीव की है जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। अगर 15 इयर्स की अगर मैं बात करूँ तो इसमें बहुत लंबा सफर हमने तय किया है। इसमें ऊंच नीच भी बहुत रही है, जैसे अप डाउन जिसे हम कहते हैं, अप डाउन हमने बहुत ज्यादा किया है। उससे आज हम बहुत ज्यादा अपर पे पहुंचे हैं। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, कुछ लंबी स्टोरी हो जाएगी अगर बताने लगी तो छोटे ही वर्ड में मैं बताना चाहूंगी कि हमने जब स्टेप रखा था अपनी कलाभूमि का, तो हमने एक छोटे लेवल से स्टार्ट किया था, मतलब जैसे दरी पे बैठते, जैसे स्कूल से हम स्टार्ट करते हैं। और आज हमारा ये प्लेटफॉर्म हो गया कि हम 7 घोड़ों से जाने जाते हैं। कलाभूमि एक 7 घोड़ों से जानी जाती है। जब से हम मतलब साथ जुड़े हैं कलाभूमि से, अब से लेके हमने बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमने अचीव की है। और हमने ही नहीं, वो हमने चीज़ें स्टूडेंट्स को भी दी है। मीन्स स्टूडेंट्स का नाम भी वर्ल्ड रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड है। जैसे आप सभी को पता है कि कलाभूमि एक इंडियाज नंबर 1 वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर इंस्टीट्यूट है। मीन्स अभी तक पूरे ऑल ओवर इंडिया की मैं बात करूँ तो कोई भी ऐसा स्कूल या यूनिवर्सिटी नहीं है जिसके पास वर्ल्ड रिकॉर्ड्स है। एंड कलाभूमि के साथ साथ स्टूडेंट्स के पास भी वो वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं। तो हम ऐसे प्लेटफॉर्म, ऐसे अचीवमेंट स्टूडेंट्स को भी देते हैं जिससे उनका नाम भी वर्ल्ड रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड होता है और आने वाली उनके फ्यूचर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी ऐड हो जाती हैं इसी प्लेटफॉर्म के चलते, जिससे वो एक हायर लेवल प्लेटफॉर्म अपने लिए बनाते हैं। Hello everyone, this is Nishad Prakash, professional anchor singer. और being an anchor singer, I just want to wish Kalabhumi a very congratulations for completing 15 years. Director Asghar sir, and I would like to request, please everyone, student, those who are very creative in terms of art, making paintings, caricature, you can join Kalabhumi. और मेरा रिलेशन कलाभूमि से पिछले 2015 से लेकर अगर मैं बात करूं और अब तक का सफर में देखूं तो बहुत ही अचीवमेंट्स रही हैं कलाभूमि में असगर सर की। और जब भी मुझे होस्ट के लिए बुलाते हैं तो एज एन फैमिली मेंबर, वैसे मेरे गुरु मेंटोर हैं जो कि अख्तर खान है। 2 महीने की ट्रेनिंग के बाद मैंने अपना सफर शुरू किया था और आज मैं सिर्फ लोगों को एंटरटेन करता हूँ और खुशियाँ बांटता हूँ। ऐसी ही खुशियाँ इस कलाभूमि ने सभी लोगों को दी है, एक प्लेटफॉर्म दिया है, एक होप दी है। अगर आप आर्टिस्ट हैं, अगर आप पेंसिल और कलरों से खेलना जानते हैं तो आप कलाभूमि ज्वाइन कर पा सकते हैं एक अच्छी पहचान और मुकाम अपना बना सकते हैं। मेरा काम एंटरटेनमेंट का है और कलाकारों से जुड़ने का है। यहाँ पर कलाभूमि में आपको मिलेंगे बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट और कलाकार। मेरी बेस्ट विशेष है स्पेशली असगर सर को और पूरी टीम को कि आने वाले सालों में ऐसे ही खुशियों के साथ साथ अपने परिवार को बड़ा करें। मैं यही कहूँगा जाते जाते कि उम्मीद हमेशा आप अपनी जिंदगी में बनाए रखना, उम्मीद आप अपनी जिंदगी में हमेशा बनाए रखना, कलाकारी दिखाते रहना और कलाभूमि के साथ अपना रिश्ता बनाए रखना। जैसा कि आपने सुना, पिछले कई सालों से ये इंस्टीट्यूट बच्चों को कला सिखा रहा है और असगर जी ने स्वयं भी बहुत मेहनत करके इस इंस्टीट्यूट को बड़ा करने में, खड़ा करने में मेहनत की है। टीम रेडियो द्वारका कलाभूमि इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स को
15 वर्ष पूरे करने पर बधाई देती है और आने वाले वर्षों के लिए शुभकामनाएं देती है।